जनाब आली यासीन भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी ऑफिस में ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है और वक्त नहीं था, वरना घर पे आके आपके साथ नाश्ता करता। बहरहाल बताना ये चाहता हूँ आपको को जो भिवंडी का समीकरण बन रहा है, भिवंडी के अंदर आली जनाब शोएब गुड्डू साहब, आली जनाब अरफाज शेख साहब और आली जनाब रईस शेख साहब, मेरा इनका पर्सनल कुछ भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन चालू है। इलेक्शन में संविधान कानून इसकी इजाज़त देता है आप अपने विचारों को लेकर इलेक्शन में उतरो। गांधी सेना ये चाहती है कि किसी भी हालत में 187 मस्जिद भिवंडी शहर के अंदर है, 187 आलिम दीन को मैं इलेक्शन लड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जो विचार हैं शोएब गुड्डू के, जो विचार हैं रईस शेख के, जो विचार हैं अरफाज शेख के, मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ। और मैं आज से इलेक्शन के लिए उतर रहा हूँ आलिम दीन के सम्मान में गांधी सेना मैदान में। मैं दौड़ा दौड़ा कर विचारों के इतने बम मारूंगा कि अरफात, शोएब, उसके 22 बागड़ बिल्ले और रईस शेख कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने लड़ना था इलेक्शन यहाँ से, मुझे आली जनाब शोएब गुड्डू साहब, आली जनाब अरफाज शेख साहब, पूरे भिवंडी शहर के लोगों ने और आली जनाब डॉक्टर नूर साहब सिराज हॉस्पिटल बैठ के समझाया कि देखो गांधी साहब, आप दीन का काम कर रहे हो, दीन का प्रचार कर रहे हो, तो आप यहाँ से मत लड़ो, आप रियाज क्रिस्टल के सामने लड़ लो, महज चौगले के सामने लड़ लो। आपको तो दीन का काम करना है, जीतना आपका, हारना आपका मकसद नहीं है। और उन लोगों ने तय किया कि जो भी आपका जेब का पैसा नहीं जाएगा, आपको फंड दिया जाएगा और आसिम भाई आपको फंड देंगे, ऐसा कहा गया। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भैया, मैं यहाँ से नहीं वहाँ से लड़ लेता हूँ। यही वजह थी कि रईस शेख जीत कर आए। आली जनाब सलाम शेख साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ध्यानदार और बहुत ही कर्मठ आदमी है, आज तक उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया, लेकिन कभी भी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं किया। उनके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि आपके पास से एमएलए इलेक्शन में पैसा चला, भिवंडी शहर में आया और रईस एमएलए ने 25 लाख रुपया खा लिया मेरा, या अरफाज शेख ने खाया, या शोएब गुड्डू ने खाया। इन तीनों में से किसी न किसी ने मेरे 25 लाख रुपये खाए। ये हमारे सलाम शेख साहब ने जब खुलासा किया तो मैंने डीसीपी ऑफिस में क्लिप भी बनाई और ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने एमएलए की, शोएब गुड्डू साहब की और मैंने अरफाज शेख साहब की वहाँ पर दे दी। अब ये इलेक्शन है, मुझे इस शहर के आलिम दीन को इलेक्शन लड़ाना है। कम से कम 5,000 रुपया वहाँ भरना पड़ता डिपॉजिट, और इस शहर से पूरी ताकत सालिम लड़ेंगे ताकि इस शहर का विकास अच्छे तरीके से हो। तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। आसिम भाई, मैं अजय भाई के पास भी गया था। अजय भाई बहुत ही ईमानदार आदमी है, समाजवादी के अंदर सबसे टॉप पर कोई ईमानदार आदमी है तो अजय भाई है। अजय भाई ने कहा कि जिस डायरी के अंदर पैसा आवक जावक लिखा है, मैं उसको पता करके आपको बताता हूँ। तो मुझे पता ये चला कि ये डायरी भी लोगों ने फाड़ के फेंक दिया है। तो आप ज़रा पता कर लो, वो मेरा जो पुराना पैसा है, मेरे जेब के पैसे चले गए, लाखों रुपए चले गए और बहुत परेशान हो गया, मगर इन लोगों ने एक पैसा मुझे नहीं दिया, ये बेईमानी की। तो मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि नंबर 1, अजय वैद्य जो कमिश्नर चले गए, म्यूनसिपल कमिश्नर, उन्होंने खुद नागपुर सेशन में मेरे से मुलाकात की थी और मुझसे कहा था कि 1,25 करोड़ रुपया स्ट्रक्चर ऑडिट के नाम पर एमएलए ने ले लिए। नंबर 1। नंबर 2, एमएलसी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए 50 करोड़ रुपया एमएलए ने लिए और गौमूत्र पी लिया और मुसलमानों का नाम खराब किया। और एक फिल्म आपने देखी होगी, बॉर्डर फिल्म,
बॉर्डर फिल्म में पाकिस्तान को टैंक जो है निशाने तक पहुंचाना रहता है, लेकिन टैंक में इतनी आवाज़ रहती है कि अगर वो चलेगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा, छुपाया नहीं जा सकता। तो उस टैंक को पहुंचाने के लिए तोप के गोले पहले दागता है, पाकिस्तान तोप के गोले दागता है ताकि तोप के गोले की आवाज़ में टैंक की आवाज़ दब जाए, निशाने तक पहुंच जाए। तो विकास के तोप के गोले मुसलसल रईस एमएलए, उसके बागड़ बिल्ले, उसके जो अलांडू चलांडू दागते रहते हैं। विकास के तोप के गोले, रोड बना दिया, रास्ते बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, खाली तोप के गोले दागते। अरे एमएलए के माध्यम से फंड आता है, काम गवर्नमेंट कर रही है और ये विकास के गोले दाग रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि 56 करोड़ 25 लाख रुपए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको स्विस बैंक के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैंने ये जो है ना, ये पूरा तावीज़ बांधा है, डीसीपी से लेके, ईडी से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, और मुझे एमएलए के खिलाफ गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है अगर मुझे इसके खिलाफ कानून के माध्यम से जाना है। तो ये सब पूरा तावीज़ मैंने तैयार कर रखा है, लेकिन एक दिन का काम नहीं है। मैं एमएलए के खिलाफ आंदोलन भी करूँगा और मैं कानूनी तरीके से जाऊँगा, 1 साल के अंदर इस एमएलए को गिरा दूँगा। और आप अरफात शेख को बुलाओ और आप शोएब गुड्डू को भी बुलाओ, क्योंकि शोएब गुड्डू ने पूरी कांग्रेस पार्टी को चूस कर संडास कर दिया। ये कड़वा सच है। मैं इलेक्शन में उतरा हूँ आज, और ये और आगे बढ़ेगा। और जब इसने कांग्रेस पार्टी खत्म कर दी, 22 लोग रस्टिकेट कर दिए गए, वो बागड़ बिल्ले हैं, वो है या कुछ शहर के जो है 100-150 लोगों की टीम है जो किसी पार्टी की नहीं है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का सम्मान करता हूं। आप देख सकते हैं कि शोएब गुड्डू की और रईस की जितनी होर्डिंग लगी है उसमें शरद पवार साहब का ना फोटो भी नहीं है, नाम भी नहीं है, अबू आसिम साहब का फोटो भी नहीं है, नाम भी नहीं है, और अखिलेश यादव साहब का फोटो, नाम भी नहीं है। तो ये लोग अपनी टीम के माध्यम से घुसेंगे और अब समाजवादी पार्टी का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि जितने समाजवादी के पुराने लोग हैं वो सब ईमानदार कर्मठ लोग हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में आपने समाजवादी पार्टी दे रखी है, ये आपका एमएलए और उसके 150 से 200 बागड़ बिल्ले, जो 56 करोड़ 25 लाख रुपए और इतर भी पैसे हैं, और इतर भी पैसे विकास के बहुत पैसे आए हैं। ये सारे पैसे को छुपाने के लिए उन लोगों के माध्यम से विकास का तोप का गोला दागा गया और आवाज़ कर रही टैंक, जिसे 56 करोड़ 50 लाख रुपया कहूँगा, उसको स्विस बैंक में डाल दिया। मैं जब तक वो नहीं ले लेता उस वक्त तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। और आप बहुत सारी मीडिया के थ्रू मुझे मालूम पड़ा है कि वो आदमी यू टर्न मार रहा है। एक बार यू टर्न मारा, वो इतना सत्यानाश किया, अब यू टर्न मारेगा तो इस इलेक्शन में अगर इसके आदमी जीत कर आए तो कांग्रेस खत्म हो गई, समाजवादी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ 3 लोग पूरी भिवंडी शहर को लूटने का काम करेंगे। नंबर 1 तुम्हारा एमएलए, और नंबर 2 शोएब गुड्डू, नंबर 3 अरफात शेख। गांधी सेना इन 3 लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। और इस शहर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 3 लोग मेरे सियासी दुश्मन हैं। मैं पीठ पीछे खेल नहीं खेलता, इन लोगों ने खेला। जब एक क्लिप मेरी बनी, रईस एमएलए को छीला मैंने। रईस एमएलए मेरा नौकर है, वो मेरा नौकर है, मेरा हिसाब लेना मेरा कानूनी अधिकार है। 5000 गाली नरेंद्र मोदी साहब सुनते हैं क्या कभी किसी को बोलने गए? मुझे तो सीधा धमकाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। हमारे दोस्तों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं, उनको धमकाते हैं। मैं मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक इलेक्शन है आप मेरे से दूर रहो, जिसे डर लगता है मेरे से दूर रहो, क्योंकि मेरी कैंपेनिंग बहुत जल्द चालू होगी और मैं कैंपेनिंग में अकेले ही आऊँगा। पूरे गईबी नगर की गली में घुसूंगा, पूरे शांति नगर गली में घुसूंगा। जितने रईस एमएलए, जितने शोएब गुड्डू, जितने अरफात शेख के अलांडू चलांडू बागड़ बिल्ले आ जाना, ये तावीज़ बांधूंगा ना तो सीधे तड़ी पार हो जाओगे। बजाय धमकाने के अपनी गलतियों को सुधारो। 56 करोड़ 50 लाख रुपए कहाँ लेकर गया तुम लोगों ने, उसका हिसाब दो। गांधी सेना उसका हिसाब मांगती है। मेरा 25 लाख रुपया तुम लोगों ने खाया है, उसका हिसाब दो। मैंने डीसीपी ऑफिस में जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और अब मैं कानूनी रास्ता भी अपनाऊंगा और रोड पर भी आऊंगा। और मैं इस शहर में उतर चुका हूं। नंबर 1 एमएलए रईस, नंबर 2 शोएब गुड्डू, नंबर 3 अरफात शेख।
मैं इनको पूरी ताकत से इस इलेक्शन में निस्तो नाबूद कर दूंगा। मेरा उनका पर्सनल कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मजलूम मेरे मुसलमान समाजों को इन 3 लोगों से ज़बरदस्त नुकसान है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि पूरे भिवंडी शहर को उसने बेवकूफ़ बना रखा था, तो तुम क्या कर रहे थे। आज गांधी सेना अपनी इस क्लिप के माध्यम से असेंबली आपको बताना चाहती है कि अगर आपने इन 3 लोगों को रस्टिकेट नहीं किया तो कल को मैं ये कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा, तो कल आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं भिवंडी शहर में रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ भिवंडी शहर गलत हाथों में जा रहा है और गांधी सेना भिवंडी शहर को गलत हाथों में नहीं जाने देगी। आली जनाब रईस शेख साहब, आली जनाब शोएब गुड्डू साहब, आली जनाब अरफात शेख साहब, मेरा आपका पर्सनल कुछ नहीं है। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे साथ टेबल पे खाना खाऊंगा, लेकिन ये विचारों की लड़ाई, विचार वर्सेस विचार, आपको मेरी बुरी लगती है, आप भी मेरे खिलाफ बोलो ना, लेकिन पीठ पीछे धमकाने का काम, मेरे दोस्तों को उल्टे पुल्टे बोलने काम करोगे तो कसम खुदा की, तड़ी पार करने के लिए मेरे पास 22 लोगों की लिस्ट है। तड़ी पार करने में क्या किया जाता है मुझे मालूम है। कई लोग तड़ी पार होंगे मेरी वजह से, 22 लोगों का तो नाम है मेरे पास। एक झड़ खाली जाके पुलिस चौकी में खड़े हो जाऊंगा ना, कल भिवंडी शहर से 22 लोग नहीं तड़ी पार हुए तो बोलना। इसलिए मेरे चक्कर में मत रहो। हाँ, विचार वर्सेस विचार लड़ो। मैंने आपके खिलाफ बोला, आप भी मेरे खिलाफ बोलो ना, आपको किसने रोका है यार, मेरे खिलाफ बोलो, दम है तो। गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद।